इसका मैं आपको आज डेमो देता हूँ। सबसे पहले हम यूज़र पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ये एडमिन ब्रांच का यूज़र है, इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें कुछ स्टेटस नज़र आ रहे हैं, और ये डैशबोर्ड हमें दिखा रहा है कि कितने कितने पार्सल इस ब्रांच के किस किस स्टेटस पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू बुक पर 2 हैं, इंट्राडे टू डेस्टिनेशन 6 हैं, रिसीव्ड डेस्टिनेशन 13 हैं, ठीक है, और एक जो है वो कंसाइनी नॉट रिस्पॉन्डिंग पर है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके बाद हम सिंपली बुकिंग फॉर्म पे जाएंगे। बुकिंग फॉर्म पे जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम कॉर्पोरेट अकाउंट के अगेंस्ट बुकिंग करें या वॉक इन कस्टमर के अगेंस्ट बुकिंग करें। लेट्स से हम वॉक इन कस्टमर के अगेंस्ट बुकिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस आ रही है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज आप बैकेंड से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेम डे, ओवरनाइट, ओवरलैंड, जो भी होंगी वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बुकिंग की टाइप का ऑप्शन है कैश, टू पे, और ये तीसरा ऑप्शन इनवाइस पे भी आता है जो कि कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए है। उसके बाद पिकअप इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे जिसमें सिटी, उसका शिपर का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका CNIC, ये ऑप्शनल है, और यहाँ पर उसका एड्रेस। उसके बाद डिलीवरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। लेट से हम फैसलाबाद के लिए डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका CNIC जो कि ऑप्शनल है, उसका ईमेल एड्रेस। उसके बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। लेट से ये है। अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद वेट उसका है, और COD अमाउंट है जो कि ऑप्शनल फील्ड है। अगर नॉन COD पार्सल है तो ये 0 पे रहेगा। इसके साथ हमारे यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट होंगे। अगर हमने डिस्काउंट देना है तो वो ऐड हो जाएगा। ये करने के बाद हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये इन प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीपल प्रिंट्स के ऑप्शन है जिसमें एक ये इनवाइस प्रिंट है, इनमें से आप कोई भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेबल प्रिंट है जो कि स्टिकर वाला लेबल होता है, 4x2 के ऊपर ये प्रिंट हो जाता है। उसके बाद एक ये लेबल प्रिंट है जो A4 के ऊपर प्रिंट होता है, इसके 2 या 3 कॉपीज़ आप निकाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन सेटिंग में अवेलेबल है। या फिर थर्मल प्रिंटर है का प्रिंट है जो कि आप शिपर को उसी टाइम प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं, थर्मल रिसीट के प्रिंटर के ऊपर। बुकिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम ऑर्डर को देखना चाहें तो हम व्यू ऑल ऑर्डर में जाएंगे तो हमें ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसका ये कंसाइनमेंट नंबर या ऑर्डर नंबर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इसी के थ्रू हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसमें शिपर इन्फॉर्मेशन, कंसाइनी इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। क्योंकि ऑर्डर को हमने कैश पे बुक किया इसलिए इसका स्टेटस पेड आ रहा है। इसकी लाइव ट्रैकिंग पे क्लिक करें तो ये इसकी लाइव ट्रैकिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। बुकिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो डिस्पैच का है। चूँकि हमने आउट स्टेशन का पार्सल बुक किया है तो हम डिस्पैच पे जाएंगे। डिस्पैच पे जाने के बाद हम यहाँ पे हम जो मैनिफेस्ट बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसमें सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसमें कुछ फील्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय रोड है, बिल्टी नंबर है अगर कोई है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी आप जिसके थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे चूज़ हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं। मेन चीज़ ये है, यहाँ पर हम अपना पार्सल स्कैन करेंगे, ये पार्सल नीचे डिटेल में आएगा। यहाँ पे हम रिसीविंग ब्रांच की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लाइक फैसलाबाद ब्रांच का पार्सल है तो फैसलाबाद, और इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल पार्सल भी स्कैन हो सकते हैं। ये करके जब हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो हमें मैनिफेस्ट का ये प्रिंट आ जाएगा जो कि हम इस पार्सल के साथ जो दूसरी ब्रांच है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, डिस्पैच के लिए अब डिस्पैच को रिसीव करने के लिए हम फैसलाबाद के लॉगिन में जाएंगे। लेट्स से हम फैसलाबाद का लॉगिन किया, ये फैसलाबाद ब्रांच का लॉगिन आ गया। इसका सिंपल सा इंटरफेस है, इसका भी सेम जिस तरह एडमिन ब्रांच का है। इसके अंदर डिस्पैच अराइवल का ऑप्शन है, इस पर वो क्लिक करेगा। यहाँ पर वो अपना डिस्पैच अराइवल का नंबर डालेगा, यहाँ पर पार्सल स्कैन करेगा तो उसका ये पार्सल यहाँ पर लोड हो जाएगा। ये करते साथ जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये डी मैनिफेस्ट का प्रिंट आ जाएगा। जैसे ही वो इस पार्सल को डी मैनिफेस्ट करेगा तो वो इस पार्सल को फर्दर अपने डैशबोर्ड पे देख सकता है। जब तक ये डी मैनिफेस्ट नहीं करेगा वो इस पार्सल को अपने डैशबोर्ड पर नहीं देख सकता।
पार्सल को फैसलाबाद ब्रांच में अराइवल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आउट फॉर डिलीवरी का। यहाँ पर मल्टीपल पार्सल यूज़र स्कैन करेगा, वो बारकोड स्कैनर से भी स्कैन कर सकता है और मैनुअली एंटर भी कर सकता है। स्कैन करने के बाद यहाँ से राइडर चूज़ करेगा और अपडेट पे क्लिक कर देगा। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये डिलीवरी रन शीट का एक प्रिंट आउट आएगा, जिसके ऊपर जितने भी ऑर्डर स्कैन किए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। उसमें राइडर का नाम भी आ रहा होगा और यहाँ पर कंसाइनी का नाम, उसका कंसाइनमेंट नंबर, COD अमाउंट, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर वो राइडर जो है जब वो डिलीवरी करने जाएगा कंसाइनी के पास, यहाँ पर मैनुअली सिग्नेचर लेगा और रिसीवर का नाम एंटर करेगा, टाइम और रिलेशन एंटर करके वो उसको डिलीवर कर देगा। डिलीवर करने के बाद वो जब ऑफ़िस में वापस आएगा तो ऑफ़िस में डिलीवरी वाले पेज पे स्टाफ के थ्रू डिलीवरी मार्क करवाएगा। यहाँ पर हम ऑर्डर स्कैन करेंगे। आप ये वाला प्रोसेस राइडर का लॉगिन बनाकर उसको भी दे सकते हैं और ये काम वो ख़ुद भी कर सकता है। यहाँ पर पार्सल स्कैन किया जाएगा, रिसीवर का नाम एंटर होगा, रिसीवर का फ़ोन नंबर, उसका CNIC, ये ऑप्शनल है, और उसका रिलेशन। ये चीज़ें एंटर करने के बाद जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो डिलीवरी मार्क हो जाएगी और पार्सल का स्टेटस जो है वो डिलीवर्ड मार्क हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में अगर हम इसकी लाइव ट्रैकिंग देखना चाहें तो यहाँ पर हमें लाइव ट्रैकिंग नज़र आएगी। इसी तरह अगर हम इसको वेबसाइट के ऊपर कंसाइनी आपकी वेबसाइट पे लाइव ट्रैक करना चाहे तो वो यहाँ पर आकर इसको लाइव ट्रैक भी कर सकता है। यहाँ पर उसको सारी डिटेल जो है थ्रू कंसाइनमेंट नंबर वो कंप्लीट लाइव ट्रैकिंग उसको मिल जाएगी और पार्सल